Good morning, students. I am Ananta Datta from Bharatiya College of Agriculture Engineering, Durg. Today we will study about the topic decision making of subject computer programming and data structure of BTech Agriculture third year. आज हम डिसीजन मेकिंग के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट क्लास में मैनेजिंग इनपुट आउटपुट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था कि हम कैसे इनपुट आउटपुट यूज़ करते हैं। उसके कुछ फंक्शंस थे, प्रिंटफ, स्कैनफ, गेट कैर, पुट कैर और गेट एस एंड पुट एस, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है डिसीजन मेकिंग, इसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स हैं। डिसीजन मेकिंग का मतलब ये होता है कि जब हमें डिसीजन लेना हो तब हम कैसे वर्क करते हैं। तो इसमें कुछ कंडीशंस रहते हैं, जैसे कि इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स इफ करके। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए, There come situations in real life when we need to take some decisions and based on this decision we decide what to do next। ठीक है, जैसे कि हमें कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं डेली रियल लाइफ की। यदि हम बात करें कि हम इस डिसीजन के बाद फिर नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, वो हम देखते हैं। ठीक है, सिमिलर सिचुएशन अराइजेस इन प्रोग्रामिंग। ऐसे ही जो रियल लाइफ के सिचुएशंस रहते हैं, वैसे ही कई बार प्रोग्रामिंग में सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे हमको कुछ डिसीजन लेना रहता है, और जब भी हम वो डिसीजन लेते हैं उसके बाद ही हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, इन सी इफ एक्स ऑकर्स देन एग्जीक्यूट वाई एल्स एग्जीक्यूट जेड। मने कि यदि हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझें, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इफ एक्स ऑकर्स मने यदि एक्स है तब हम कहाँ पे जाएंगे, वाई पे। यदि एक्स नहीं है तब हम कहाँ पे जाएंगे, जेड में। तो क्या हुआ, हमारे एक्स के डिसीजन के ऊपर वाई और जेड का डिसीजन है कि हमारा एक्स कैसे एग्जीक्यूट करेगा। तो हम उसके आगे क्या करेंगे, या तो वाई में जाएंगे यदि एक्स है तो, और यदि एक्स नहीं है तो हम किस में जाएंगे, जेड में। तो जब हम इस टाइप के कंडीशंस लेते हैं तब हम क्या यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इफ एल्स, नेस्टेड इफ और इफ एल्स इफ यूज करते हैं। तो हम इसे कैसे यूज करते हैं, और यहाँ पे तो मैंने सिर्फ एक कंडीशंस बताई है कि यदि एक्स है तो हम वाई में जाए, नहीं तो एल्स हम एक्स में जेड में जाए। ठीक है, बट यदि मल्टीपल कंडीशंस आ गई तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे कि देयर कैन ऑल्सो बी मल्टीपल कंडीशंस लाइक इन सी एक्स ऑकर्स देन एग्जीक्यूट पी, एल्स इफ कंडीशन वाई ऑकर्स एग्जीक्यूट क्यू, एल्स एग्जीक्यूट आर। मने कि जो ये हमारी इफ एल्स इफ की कंडीशन है, जैसे कि मान लीजिए एक्स हमारे पास है। ठीक है, यदि हमारे पास एक्स है तो हमारा कौन सा एग्जीक्यूट होगा, पी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, मान लीजिए एक्स है तो हमारा ट्रू एग्जीक्यूट हो रहा है। बट यदि एक्स नहीं है और वाई है, ठीक है, एक्स नहीं है इन कंडीशन, वाई है, तो हमारा क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए, क्यू एग्जीक्यूट हो। अब यदि एक्स और वाई दोनों ही नहीं है तो पी और क्यू दोनों ही एग्जीक्यूट नहीं होंगे, तब क्या एग्जीक्यूट होगा, आर एग्जीक्यूट होगा। तो जो हमारा ये कंडीशन रहता है, हम इसे एल्स इफ की कंडीशंस बोलते हैं, और इसमें हमारे बहुत सारे इम्पोर्टेंट मल्टीपल कंडीशंस रहते हैं हमारे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में जब हम बात करते हैं इफ एल्स का या स्विच का, तो इफ एल्स के जो हमारे कंडीशंस रहते हैं वो कैसे वर्क करते हैं हम देखते हैं अभी। ठीक है, जैसे कि देखिए इफ है, इफ में हमने कंडीशंस दिया और यदि वो ट्रू हुआ, यदि वो ट्रू होता है तो वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, यदि इफ में हमारा यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन यहाँ पे सही रहता है, ट्रू रहता है, तो इसके अंदर का जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। वैसे ही इफ एल्स होता है, एक होता है इफ एल्स इफ होता है और एक होता है नेस्टेड इफ। ये सारे जो हमारे आते हैं वो इफ एल्स के अंदर आते हैं, और स्विच के अंदर सिर्फ एक केस आता है, स्विच केस। ठीक है, तो हम ये डायग्राम है, एक फ्लो डायग्राम, फ्लो चार्ट है, इसके हर इफ एल्स हर कंडीशंस के बारे में हम अभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो
इसमें यहाँ पे हमने क्या कितने टाइप के फंक्शन देखे हैं। सबसे पहले हमारा इफ स्टेटमेंट है, देन है इफ एल्स स्टेटमेंट है, देन हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है, देन है इफ एल्स इफ रेडर है, ठीक है। उसके बाद आपका एक स्विच स्टेटमेंट है। स्विच स्टेटमेंट के बाद एक जंप स्टेटमेंट है जिसमें कि ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू और रिटर्न, 4 चीजें यहाँ पे हमारी है, ठीक है। तो अब हम 1 बाय 1 इन सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इफ एल्स स्टेट, सिर्फ इफ स्टेटमेंट जो हमारा होता है, सिर्फ इफ स्टेटमेंट जो हमारे सी लैंग्वेज में होता है या C++ में होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट जो है वो सबसे सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है हमारा। It is used to decide whether a certain statement or block of statement will execute or not, ठीक है। तो it is used to decide माने कि क्या डिसाइड करता है कि जो certain block और statement है वो execute होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। That is, if a certain condition is not true, then a block of statement is executed, ठीक है। यदि हमारा जो certain कंडीशन है ब्लॉक का वो ट्रू है तभी एग्जीक्यूट होगा, वरना एग्जीक्यूट नहीं होगा। देन इसका आप सिंटेक्स देखिए, सिंटेक्स क्या लिखा हुआ है। इफ में आपका कंडीशन है, ठीक है, इफ में आपका कंडीशन है और उसमें क्या है आपका स्टेटमेंट है टू एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। यहाँ पे आपका इफ के कंडीशंस दिए हुए हैं और उसके बाद ब्रैकेट में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिखे रहते हैं, वो तभी एग्जीक्यूट होते हैं, तभी रन करते हैं जब आपके इफ के कंडीशन ट्रू रहते हैं। अदरवाइज वो इस ब्रैकेट के बाहर चले जाता है और बाहर जो स्टेटमेंट लिखा रहेगा उसे वो रन कर देगा, सिंपल, ठीक है। जो कंडीशंस आफ्टर इवोल्यूशन विल बी आइदर ट्रू और फॉल्स। इफ स्टेटमेंट एक्सेप्टेड बुलियन वैल्यूज, इफ द वैल्यूज इज ट्रू देन इट इज एग्जीक्यूटेड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बिलो इट, अदरवाइज नॉट, ठीक है। माने कि जब ये कंडीशन ट्रू होगा, बुलियन एक्सप्रेशन है, ट्रू और फॉल्स ओनली, बुलियन एक्सप्रेशन वही होता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो यदि ट्रू होगा तभी ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में जाएगा, वरना क्या होगा, इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, इफ कंडीशन है स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, हियर इफ कंडीशन इज ट्रू, इफ ब्लॉक विल कंसिडर ओनली स्टेटमेंट 1 इनसाइड इट्स ब्लॉक, ठीक है। देन आप फ्लो चार्ट देखिए, फ्लो चार्ट के द्वारा भी ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ, इफ की कंडीशन चेक किया, इफ की कंडीशन यदि ट्रू है, यदि आपका इफ का कंडीशन ट्रू है देन वो इफ के बॉडी में जाएगा, और यदि इफ का कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो वो इस बॉडी को छोड़ देगा, वो उसके नीचे का जो स्टेटमेंट है उसमें जाएगा और उसके बाद क्या होगा, हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका एक प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम में हम यहाँ पे इंट मेन यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हमने आई की वैल्यू 10 दी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट, यदि यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, 10 इज लेस देन 15, कंडीशन क्या है हमारी, ट्रू है, 10 छोटा है 15 से, तो यहाँ पे आप कंडीशन जब ट्रू होगी तो वो इसके अंदर जाएगा और क्या प्रिंट कर देगा, 10 इज लेस देन 15। बट यदि यहाँ पे मैं 20 डाल दूं, ठीक है, बट यदि मैं यहाँ पे 20 डाल दूं तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा क्या 20, जो हमारा 20 है यहाँ पे क्या वो जो 20 है वो लेस देन 15 है, नहीं, तो ये क्या होगा, यहाँ पे आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो उस फॉल्स के कंडीशन में वो इस ब्लॉक में जाएगा ही नहीं, यहीं पे कंडीशन जब उसने चेक कर ली और कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो इसमें चले जाएगा, प्रिंट आई एम नॉट इन इफ, ठीक है, माने मैं इफ के अंदर नहीं हूँ, सिंपल ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सेम प्रोग्राम आपके C++ में बना हुआ है, आप जिस भी प्रोग्राम में कंफर्टेबल है वो यूज कर सकते हैं। C++ में यदि हम देखें तो सेम प्रोग्राम बना हुआ है, i = 10, और यहाँ पे देखिए जो 10 है वो लेस देन है 15 से, कंडीशन ट्रू है तो सॉरी, यहाँ पे आप देखिए 10 इज लेस देन 15, 10 जो है 15 से छोटा है,
ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी कंडीशंस है 10 इज लेस देन 15 की, यदि ये ट्रू हुई, यदि ये हमारा कंडीशन जो है इफ हमारा ट्रू होता है तो हम इफ के अंदर केस में जाएंगे। एल्स हम क्या करेंगे कि हम जो भी इफ कंडीशन के बाहर जो चीजें लिखी है उसे वो प्रिंट कर देगा। ओके, देन अब हम क्या देखेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट देखेंगे। इफ एल्स माने हमने अभी सिर्फ इफ स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया कि यदि कंडीशन ट्रू है तो वो क्या करेगा, उसके अंदर के ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, और यदि कंडीशन फॉल्स है तो वो सीधा बाहर चले जाएगा। देन अब हम देखते हैं इफ एल्स। इफ एल्स क्या होता है, इफ एल्स एलोन tells us if a condition is true, it will execute a block of statement, and if condition is false, it won't. But what if we want to do something else in the condition if false? ठीक है, मैंने कि क्या बोलना चाह रहा है ये कि यदि हमारा कंडीशन ट्रू है, हमारा कंडीशन ट्रू है तो ये क्या करेगा कि कंडीशन ट्रू है तो ट्रू वाले ब्लॉक में जाएगा। ठीक है, बट यदि हम कंडीशन यदि फॉल्स है और कुछ प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कौन सा चीज यूज करेंगे। ठीक है, यदि हमको और कोई कंडीशन को प्रिंट कराना है कंडीशन फॉल्स होने पर, जैसे कि मान लीजिए कि हमने कोई सर्टेन कंडीशन डाला, वो कंडीशन यदि फॉल्स है हमारी, तो हम यदि और कुछ प्रिंट कराना चाह रहे हैं या और कोई केस कराना चाह रहे हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में हमारा जो है एल्स स्टेटमेंट आता है। ठीक है, तो उस केस में हमारा एल्स स्टेटमेंट हम यूज करते हैं। वी कैन यूज एल्स स्टेटमेंट विथ इफ स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। जब हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो हम क्या करते हैं, एल्स के केस में जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इफ हमारा कंडीशन यदि ट्रू है तो एग्जीक्यूट करेगा ट्रू ब्लॉक, और यदि फॉल्स है तो हमारा क्या जाएगा, वो एल्स पार्ट में चले जाएगा, और जो एल्स पार्ट में जो चीजें लिखी होंगी ब्लॉक में वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप फिर फ्लो चार्ट देख सकते हैं। फ्लो चार्ट में क्या है, सबसे पहले हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद हमने इफ की कंडीशंस शो की, इफ की कंडीशंस देखी। यदि कंडीशन हमारा ट्रू है तो इफ के बॉडी में चले जाएगा, यदि हमारा जो कंडीशन है वो फॉल्स है तो वो एल्स के बॉडी में जाएगा। देन जो इसके नीचे क्या है, स्टेटमेंट जस्ट बिलो इफ, इस इफ के जस्ट बिलो जो स्टेटमेंट होगा वो प्रिंट हो जाएगा, देन हमारा एग्जिट हो जाएगा। अब आप एग्जांपल देखिए यहाँ पे कि i इक्वल टू 20, i 20 है, 20 इज स्मॉलर देन 15, 20 क्या है, 15 से छोटा है, 20 15 से छोटा है क्या, नो। देन यदि एल्स, यदि ये हमारा कंडीशन, मान लीजिए हमने यहाँ पे ये कंडीशन हमारा यदि फॉल्स हो जाता है तो एल्स में क्या प्रिंट करेगा, i इज ग्रेटर देन 15। ठीक है, i इज ग्रेटर देन 15 माने 15 एंड 20 इज ग्रेटर देन 15, ये वो प्रिंट करेगा। ठीक है, 20 जो है वो 15 से बड़ा है, ये हमारा जो कंडीशन है वो प्रिंट करेगा। ठीक है, तो क्या प्रिंट किया इसने, i इज ग्रेटर देन 15 इसने प्रिंट किया, i इज ग्रेटर देन 15 इसने प्रिंट किया। क्या हुआ, यहाँ पे 20 इज स्मॉलर देन 15 माने यहाँ पे क्या बोल रहा है, 20 छोटा है 15 से, तो कंडीशन क्या हो गई हमारी यहाँ पे फॉल्स हो गई। इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो एल्स पार्ट में गया। एल्स पार्ट में क्या है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, यदि हमारा एल्स का यदि हमारा पार्ट जो रहेगा हम उसमें जाएंगे, और यहाँ पे आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, 20 इज ग्रेटर देन 15। देन ये आपके C++ में सेम प्रोग्राम है। द ब्लॉक ऑफ कोड following the else statement is executed as condition present in if statement is false। तो if statement की condition false हो गई तो हमने क्या किया, else statement की conditions को यहाँ पे else statement का condition execute हो गया। देन आता है हमारा नेक्स्ट है नेस्टेड इफ इन C++। ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स, यदि हम नेस्टेड इफ की बात करें, नेस्टेड इफ क्या होता है, अ नेस्टेड इफ is an if statement that is target
ऑफ अनदर इफ स्टेटमेंट, ठीक है। यदि मान लीजिए इफ के अंदर इफ, नेस्टेड इफ मीन्स इफ के अंदर इफ, जस्ट लाइक अ रेडल, ठीक है। देन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट मीन्स एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। यस, बोथ अलाउ C++ to the nested if statement within if statement, that is we can place an if statement inside another if statement। माने एक if statement के अंदर दूसरा if statement रहेगा, दूसरे if statement के अंदर आगे और if statement रहेंगे, तो ये होता है हमारा nested if statement। इसका सिंटैक्स हम देखते हैं। देखिए यहाँ के सिंटैक्स कैसे दिया हुआ है। if कंडीशन 1 एग्जीक्यूट हुआ, यदि कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो क्या होगा, कंडीशन 2 में चले जाएगा, कंडीशन 2 एग्जीक्यूट करेगा। ओके, देखिए फ्लो चार्ट देखिए आप यहाँ पे स्टार्ट है, स्टार्ट के बाद इफ कंडीशन है, इफ कंडीशन ट्रू होता है तो किस में जाएगा, इफ की बॉडी में। इफ कंडीशन फॉल्स होता है तो किस में जाएगा, नेस्टेड इफ में जाएगा। नेस्टेड इफ की कंडीशन ट्रू हो गई तो वो नेस्टेड इफ की बॉडी में जाएगा, और यदि नेस्टेड इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो नेस्टेड एल्स की बॉडी में जाएगा। देन ये सबके बाद जो लास्ट स्टेटमेंट होगा उसको वो शो करके एग्जिट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप प्रोग्राम देखिए। आप प्रोग्राम में हमने इंट मेन फंक्शन लिया हुआ है। इंट i इक्वल टू 10 है, i इक्वल टू 10 है। यदि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इफ i इक्वल टू 10 मीन्स i 10 के इक्वल है, तो हमको क्या करना है, इफ i इज smaller than 15, then print I is smaller than 15, then nested if, ठीक है। यदि ये ट्रू होगा तो नीचे नहीं जाएगा, बट यदि ये फॉल्स होगा, ये जो हमारा इफ वाला कंडीशन है, यदि हमारा ये कंडीशन फॉल्स हो गया देन इसमें जाएगा, इसमें वो चेक करेगा I is greater than 12, 10 डाला है हमने, 10 की वैल्यू वो यहाँ पे चेक करेगा, एल्स फिर वो प्रिंट एफ में जाएगा I is greater than 15, ठीक है। तो इसमें आपका क्या वैल्यू आएगा, I is smaller than 15, I is smaller than 12, 2, ठीक है। I is smaller than 15 and I is smaller than 12, 2। तो आपका ये कंडीशंस आ जाएगा कि हमारा जो है यहाँ पे 10 जो है वो 15 से भी स्मॉल है, और वो क्या है यहाँ पे आपका 12 से भी स्मॉलर है। ओके, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। देन हम जाते हैं इफ एल्स इफ लैडर में। अभी हमने सिर्फ नेस्टेड इफ देखा, इफ एल्स देखा एंड नेस्टेड इफ देखा। जो हमारा फोर्थ पॉइंट हमारा है इफ एल्स इफ लैडर। इफ एल्स इफ लैडर में क्या होता है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास जब मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है, अ यूजर कैन डिसाइड अमंग मल्टीपल ऑप्शन के बीच में यदि हमको डिसाइड करना रहे तब हम इफ एल्स इफ लैडर यूज करते हैं। द सी इफ स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द टॉप डाउन, ठीक है, एज सून एज वन ऑफ द कंडीशंस कंट्रोलिंग इफ इज ट्रू, then the statement associated with that if is executed and the rest part of else if ladder is bypassed. If none of the conditions are true then the final statement will execute. एक भी स्टेटमेंट यदि if का सही होता है तो हम वो कंडीशंस के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा रहता है वो प्रिंट हो जाता है, और यदि सारे हमारे कंडीशंस फॉल्स हो जाते हैं तो क्या होता है कि हमारा एल्स स्टेटमेंट में जो लिखा रहता है फाइनल एल्स स्टेटमेंट में वो प्रिंट हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे सिंटेक्स देखिए, इफ है, कंडीशन है, देन है एल्स इफ। ऐसे आप एल्स इफ जितना चाहे उतना यहाँ पे लगा सकते हैं। जो कंडीशन ट्रू होगा उसमें वो प्रिंट कर देगा उस स्टेटमेंट को, और यदि सारे ही कंडीशन फॉल्स रहे देन वो एल्स स्टेटमेंट में जो रहेगा उसको वो प्रिंट कर देगा। अब आप यहाँ पे फ्लो चार्ट देखिए। फ्लो चार्ट में क्या हो रहा है, हमने स्टार्ट किया, उसके बाद हमने एक कंडीशंस लगाई, ठीक है, एक कंडीशन हमने लगाई। वो कंडीशन यदि ट्रू है तो वो स्टेटमेंट 1 को प्रिंट करेगा, नहीं है तो वो कंडीशन 2 को चेक करेगा तो स्टेटमेंट 2 प्रिंट करेगा। यदि कंडीशन 1 और 2 दोनों सही नहीं है तो वो कंडीशन 3 चेक करेगा। यदि कंडीशन 3 सही है तो वो कंडीशन 3 को प्रिंट करेगा, और यदि कंडीशन 3 भी फॉल्स है देन वो क्या करेगा, एल्स बॉडी में जाएगा। जो एल्स में
होगा स्टेटमेंट वो उसको प्रिंट करके फिर लास्ट स्टेटमेंट जो होगा सबसे लास्ट में उसको प्रिंट करके वो एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रोग्राम। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम देखेंगे। इंट आई इक्वल टू 20। ठीक है, तो इफ आई इक्वल टू 10, आई इक्वल टू 10, प्रिंट आई इज 10। ओके, यहाँ पे क्या है आपका 20 है, 20 इक्वल टू 10, कंडीशन क्या हो गई आपकी, फॉल्स हो गई, तो वो इसके अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, देन आप यहाँ पे देखिए 20 इज इक्वल टू 15, यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो वो इस भी एल्स इफ के अंदर नहीं जाएगा, देन वो इफ इसके अंदर जाएगा। ठीक है, एल्स इफ इसको चेक करेगा, यहाँ पे क्या है 20 इक्वल टू 20, तो यहाँ पे आपकी कंडीशन ट्रू हो गई, तो वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा 20 इज 20 या आई इज 20, एंड देन वो कंडीशन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये C++ में प्रोग्राम है और देखिए आपका आउटपुट क्या है, आई इज 20। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, यहाँ पे आप प्रोग्राम के थ्रू ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया कि आपका एल्स इफ लैडर कैसे वर्क करता है। अब हमारा बचा है स्विच स्टेटमेंट और जंप स्टेटमेंट, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।